हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक और स्पेशल अपडेट देखेंगे। और ये अपडेट भी जैसे कि पहले हम देख रहे थे, स्टेबल कॉइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में एक क्रेज चला हुआ है। तो जितनी भी क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं, चाहे वो मास्टर कार्ड हो चाहे वीज़ा हो, वो सभी अब स्टेबल कॉइन सेटलमेंट के लिए किसी न किसी टेक जायंट के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर पेमेंट्स.com की ये रिपोर्ट है। इसमें वीजा और एक्वानाउ की पार्टनरशिप को दिखाया गया है और ये जो स्टेबल कॉइन है उसको सेटलमेंट करेंगी। और ये कीमा CEMEA रीजन में इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है। तो ये रीजन कहाँ है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये रीजन है सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, इसके साथ मिडिल ईस्ट और अफ्रीका। ये जो रीजन है इसको CEMEA रीजन बोलते हैं। तो वीज़ा ने भी अब सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप और मिडिल ईस्ट और इसके साथ साथ अफ्रीका, इन रीजन में वीज़ा ने एक्वानाउ के साथ स्टेबल कॉइन का सेटलमेंट करने के लिए पार्टनरशिप कर ली है। अब मास्टर कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी हमने कुछ दिनों पहले ही सुनी थी। तो ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वर्ल्ड का जो ग्लोबल ऑर्डर है वो स्टेबल कॉइन सेटलमेंट की तरफ बढ़ रही है, मतलब क्यों इनको सेटलमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, ये है वन इकोसिस्टम, एक ऐसा नेटवर्क जिसने पूरी दुनिया को पेमेंट की एक नई डायरेक्शन दी है। मतलब नए तरीके से पेमेंट किस तरीके से होता है उसके बारे में बताया है। अब हर एक कंट्री में अगर जैसे यूज़र इनके पास 197 कंट्री के हैं, और डील चेकर पर कुछ रजिस्टर्ड बिजनेस भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, ये ओपन हो रहा है, यहाँ पर डील चेकर के रजिस्टर्ड बिजनेस ओनर भी दिखेंगे। तो इतने बड़े लेवल पर जब कोई कॉइन कहीं पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, यूज़ में आ रहा है, तो वहाँ पर एक चीज़ आती है। देखिए, यहाँ पर 40,000 तो रजिस्टर्ड बिजनेस है। अब डील चेकर के अंदर अगर 40,000 रजिस्टर्ड बिजनेस हैं, तो उस बिजनेस की मेन मतलब इतने लोग जो इतने रजिस्टर्ड बिजनेस हैं, वो जिस करेंसी पर काम कर रहे हैं दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। वो कितने लोग उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 197 कंट्रीज़ में ये लोग इसको होल्ड करके रखे हैं या यूज़ कर रहे हैं। तो अब एक सवाल आता है कि क्या इस इस कॉइन को डायरेक्टली सेटल किया जाता है या नहीं। तो अभी देखिए, डायरेक्टली सेटलमेंट नहीं है, बट आप यहाँ पर परचेजिंग कर सकते हैं विद USDT पेमेंट सिस्टम ऐड हो चुका है। तो आप कुछ भी जैसे परचेज करेंगे तो USDT से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप अपना जो इनके डिली मतलब और पेमेंट ऑप्शन है, जैसे ये फ्रांस की डील है, तो फ्रांस में अगर आप इसको परचेज करेंगे USDT से करेंगे, और अपने डायरेक्ट फिएट करेंसी से भी कर सकते हैं। जो ऑप्शंस इनके अवेलेबल हैं पेमेंट के, काफ़ी बार हम बातचीत कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप परचेज तो कर सकते हैं। बट अगर एक सवाल ये पूछा जाए कि क्या जो बैंकिंग सिस्टम है, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड या डेबिट कार्ड भी, इवन अगर हम उसकी बात करें, या बैंक ऑफ अमेरिका या और सेंट्रल बैंक जो होते हैं, वो स्टेबल कॉइन को सेटल करने की कोई टेक्नोलॉजी रखते हैं क्या, उसके ऊपर एक बड़ा सवाल था। तो वो सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि वीज़ा और एक्वानाउ भी स्टेबल कॉइन के सेटलमेंट के लिए कर रहे हैं। और हमने पहले भी देखा था कि मास्टर कार्ड भी अब स्टेबल कॉइन का सेटलमेंट कर रहा है। इसके साथ साथ बैंक ऑफ अमेरिका से भी हमें स्टेबल कॉइन सेटलमेंट की इंफॉर्मेशन मिली थी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करते हैं कि जिस तरीके से डील चेकर स्टेबल कॉइन का सेटलमेंट कर रहा है, मतलब OES का सेटलमेंट करता है, ठीक वैसे ही हमें बैंक जो हैं वो अलग अलग बैंक के पार्टनर, जैसे मास्टर कार्ड या वीज़ा या दूसरे बैंकिंग सिस्टम, वो स्टेबल कॉइन का, क्रिप्टो बेस्ड कॉइन का कहीं ना कहीं सेटलमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टेबल कॉइन इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं करती। तो चलिए फिलहाल इतनी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।